स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बधाई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया, उसके बाद देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि विदेशी ताकत जो भारत के प्रगति से जल रही है, उनको ऐसा नकारात्मक नहीं रखना चाहिए। भारत अपनी क्षमताओं के चलते वो विकास कर पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी अपना भला चाहते हैं, वो देश का भला नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से ये भी साफ कर दिया कि जो देश में अभी कम्युनल कोड चल रहा है उसको हटाया जाएगा, उसकी जगह यूसीसी को लागू किया जा सकता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा देश की विकास की उन्होंने भी बात कही, लखपति दीदी और कई योजनाओं की बात की। किसान के तरक्की के बारे में भी उन्होंने कहा, डिफेंस से लेकर ओलंपिक तक, ओलंपिक के क्षेत्र में जो खिलाड़ियों ने बेहतर किया है वहां तक की बात कही। इसके साथ भारत में ओलंपिक कराने पर भी उन्होंने विचार करते हुए बताया। पीएम मोदी ने बताया कि आने वाले समय में भारत भी ओलंपिक का आयोजन करे, इसके लिए बेहतर काम किया जा रहा है। आजादी के 100 साल होने वाले हैं, ऐसे में भारत को निश्चित रूप से विकसित हो जाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार जितने भी प्रयासरत कदम है वो उठा रही है। आज के पीएम के अगर भाषण को डिकोड करें तो भाषण सिर्फ ना देशवासियों के लिए था, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी था, जहां विश्व के कई देशों को पीएम संबोधित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पीएम कई देशों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि भारत की प्रगति से वो ना जलें, और भारत अपनी क्षमताओं की वजह से प्रगति कर रहा है। पीएम ने भाषण के दौरान ये कहा कि जब 1857 में करीब 40 करोड़ भारत देश की आबादी थी, तब भारत आजादी के लिए लड़ाई लड़ा था, लेकिन अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। ऐसे में विकसित भारत बनने के साथ भारत विश्व गुरु तक बनने में काबिल है। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं,
आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि देश इस पर सोच रहा है, इसको लेकर सरकार आगे भी आ सकती है। मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है और दुराचारी है उनकी खबरें तो बनती है, लेकिन जब सजा होती है तो वो खबरें एक कोने में दब के रह जाती है। लेकिन ऐसे खबरों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि समाज में एक नाजीर पेश हो सके और लोग गलती करने से बचें। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान बांग्लादेश में हो रहे हिंसा पर भी उन्होंने दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश होने के कारण वहां पर जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पुराने रहे हैं और भारत हमेशा बांग्लादेश का सहयोग जरूरत पड़ने पर करता रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 11 बार लाल किले पर झंडोत्तोलन कर चुके हैं, जबकि आज यानी स्वतंत्रता दिवस को वो करीब 6000 से अधिक अतिथियों को संबोधित भी कर रहे थे।